नमस्कार विद्यार्थियों। आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में एक पुस्तक है शुक नासोपदेश। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मूलतः यह कोई पुस्तक नहीं है, यह एक गद्य ग्रंथ का भाग है और यही आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो प्रारंभ करते हैं शुकनासोपदेश के परिचय से। शुकनासोपदेश तक हम पहुँचे उससे पहले हम थोड़ा साहित्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। पंडितराज जगन्नाथ ने यह काव्य की परिभाषा दी है और कहा कि रमणीय अर्थ की अभिव्यक्ति जिससे होती है वही काव्य कहलाता है। काव्य शब्द की वैयाकरणिक दृष्टि से भी हम इसे देख लेते हैं कि यह कैसे बना है। कवेः कर्म काव्यम, कवि के कर्म को काव्य कहते हैं। कवि शब्द में णत प्रत्यय करने पर णकार और तकार की संज्ञा होती है और फिर आदि वृद्धि होकर और शब्द बनता है काव्य। कवि शब्द जो है वो कु अथवा कव धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि करना, विवरण देना अथवा चित्रण करना। काव्य के भेदों में दो भेद गिने जाते हैं। पहला है श्रव्य काव्य अर्थात जो सुना जाता है, दूसरा है दृश्य काव्य अर्थात जो देखा जाता है। श्रव्य काव्य के तीन भेद हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य एवं चंपू काव्य। पद्य काव्यों में पहला जो गिना जाता है वह है महाकाव्य, उदाहरण के लिए शिशुपाल वधम अथवा रघुवंशम। दूसरा भेद है इसका खंड काव्य, मेघदूतम, ऋतुसंहारम खंड काव्यों की श्रेणी में आते हैं। उपकाव्य वे होते हैं जो गीत और ताल से युक्त होते हुए पद्य होते हैं, यानी जो गेय होते हैं एक तरह से, जैसे गीत गोविंदम जयदेव का। और चौथा जो पद्य काव्य का भेद है वह है मुक्तक काव्य, जैसा कि नीति शतक। मुक्तक का अर्थ होता है कोई एक विषय वस्तु को आधार बनाकर पूरा पद्य की रचना नहीं की गई, अपितु अलग अलग शीर्षकों के आधार पर पद्य लिखे गए हों। दूसरा जो श्रव्य काव्य का भेद है वह है गद्य काव्य। इसमें मूल तो दो ही भेद हैं, पर कुछ लोग इसके चार भेद बताते हैं। मूल भेद है आख्यायिका और कथा, पर कुछ लोग कहते हैं परिकथा और कथालिका भी गद्य काव्य के भेद है। परिकथा और कथालिका पर अधिक आपको गद्य काव्य देखने को नहीं मिलेगा, पर आख्यायिका और कथा इसके बारे में ये आपको फिर भी बहुत देखने को मिलेंगे। आख्यायिका के लिए उदाहरण स्वरूप हम समझ सकते हैं हर्षचरितम, और कथा बाणभट्ट की जो कादंबरी है जिसी का ये भाग हम शुकनासोपदेश के रूप में पढ़ेंगे। बाणभट्ट की लिखी हुई कादंबरी बड़ी पुस्तक है और उसी का एक भाग है जिसे शुकनासोपदेश कहा गया है। दृश्य काव्यों का जो श्रव्य काव्य का जो तीसरा भेद है वह है चंपू काव्य, जैसे नल चंपू है त्रिविक्रम भट्ट का लिखा हुआ। ये चंपू शब्द आपने कम सुना होगा। वास्तव में जो गद्य और पद्य का मिश्रण स्वरूप है, जहाँ पर गद्य भी मिलेगा देखने को और पद्य भी मिलता है, ऐसे मिश्रित स्वरूप को कहते हैं चंपू। दूसरा जो काव्य का भेद है वह है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य में मुख्य भेद है नाटक, जैसे कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम, और आप ऐसे ही विक्रमो उर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, ऐसे बहुत सारे नाटक आपने सुने होंगे। अब बात कर लेते हैं गद्य काव्य के उद्भव और विकास से, कि प्रारंभ में सबसे पहले जब साहित्यों में गद्य देखा गया वो कहाँ देखा गया। तो चूँकि हम ये जानते हैं कि जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, जितने भी आज आधुनिक समय में हम बातें देखते हैं, उनका उद्गम कहीं ना कहीं वेदों में हमें मिलता है। तो ऐसा ही गद्य काव्य का जो उद्भव है वह भी वैदिक साहित्य में हमें देखने को मिलता है। संस्कृत साहित्य का गद्य का प्राचीनतम रूप हमें वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है, और जो वैदिक साहित्य में गद्य है उसके भी दो प्रकार हैं वहाँ पर। पहला कैसा प्रकार है, एक तो सीधा बोलचाल का गद्य, जो संवादात्मक शैली में भी हो सकता है और सामान्य बोलचाल की भाषा में जैसे हम बात करते हैं किसी से, इस प्रकार का गद्य भी वहाँ देखने को मिलता है। और दूसरा जो गद्य है, जो वर्तमान का गद्य है,
वो थोड़ा प्रौढ़ है, समास बहुल है, यानी उसमें समास की अधिकता है, गाड़बंद वाला गद्य है, जो कि जिसका एकदम उत्कर्ष आपको बाणभट्ट की कादंबरी में देखने को मिलेगा। संस्कृत गद्य को मुख्यतः 5 भागों में भी बांट सकते हैं। एक तो वैदिक गद्य जो बहुत सरल है, दूसरा दार्शनिक गद्य जिसमें दर्शन की बातें हैं, व्याख्यात्मक गद्य, एक लोक कथात्मक गद्य और 5वां है साहित्यिक गद्य। आपके जो परीक्षा की दृष्टि से जो भेद हैं वो काव्य के जो भेद श्रव्य और दृश्य काव्य हैं ये अधिक महत्वपूर्ण है। अब है कि जो गद्य शब्द है वो किस धातु से बना है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो व्याकरणिक दृष्टि से इसका विचार कर लेते हैं। गद्य जो शब्द है वो गद धातु गद वक्तायाम वाची यानी बोलने अर्थ में, अभिव्यक्त करने अर्थ में यत प्रत्यय लगाकर बनता है, जिसका अर्थ है मानव की अभिव्यक्ति की मौलिक प्रक्रिया। बहुत दिनों तक संस्कृत गद्य अपने मौलिक और विकासात्मक रूप में प्रचलित रहा, किंतु मौलिक और विकासात्मक रूप का अर्थ यह है कि जैसे हम आज मैं आपसे बातें कर रही हूँ अथवा आप किसी से बोलचाल में बातें कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति कम हो, दुनिया में ऐसे व्यक्ति कम मिलते हैं जो श्लोक शैली में अथवा पद्य शैली में बात करें। अधिकतर हमारी बात करने की जो शैली होती है वो गद्य ही होती है, तो यही उनकी मौलिक रूप में, इसी रूप में पहले प्रचलित रहा था। किंतु ईसवीं सन् के आरंभ में इसका एक काव्यात्मक रूप भी प्रकट होने लगा, जिसमें पद्य काव्य की प्रमुख विशेषता आ गई थी। जैसे पद्य काव्यों के अंदर अलंकार देखने को मिलता है, भाषा विशिष्ट रूप से सजी होती है, वहाँ पर समास भी होते हैं, भाव भी होता है, रस भी होता है उसमें, ऐसा हमें पद्य में देखने को मिलता है। फिर इसे सामान्य गद्य नहीं बल्कि जब गद्य के में पद्य की ये सब बातें मिश्रित होने लगी तब उसे गद्य के स्थान पर गद्य काव्य कहा जाने लगा। जिस गद्य के अंदर अलंकार भी देखने को मिले, भाषा की सजावट भी मिली, समास का प्रयोग भी मिला, भाव भी मिले, रस भी मिले, रस का चमत्कार भी मिला, श्रृंगार भी देखने को मिले, तो इस प्रकार का जो गद्य था उसे गद्य काव्य की श्रेणी में रखा जाने लगा। दंडी ने काव्यादर्श में गद्य काव्य की परिभाषा दी और इसे फिर आख्यायिका और कथा के रूप में विभाजित किया। यह बात आपके लिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम बार गद्य काव्य को परिभाषा देकर आख्यायिका और कथा इस 2 रूपों में किसने विभाजित किया था, तो अपादः पद संतानो गद्यम आख्यायिका कथा। जो बिना पादों का है यानी जिसमें पाद नहीं है, और ऐसा गद्य और आख्यायिका, ये 2 आख्यायिका और कथा इन 2 रूपों में गद्य कहा जाता है। गद्य का जो प्रथम रूप है वो यजुर्वेद संहिताओं में देखने को मिलता है। अगर आप कभी यजुर्वेद की परिभाषा पढ़ेंगे तो पुस्तकों में देखने को मिलती है अनियता अक्षरावसानम यजुः, जहाँ पर अक्षर नियत नहीं है यानी निश्चित नहीं है। आप कभी श्लोक रचना करेंगे या श्लोकों को समझेंगे या आपने कभी छंद पढ़े होंगे तो उनमें आपको पता है कि हर छंद में कितने पद होने चाहिए ये निश्चित होता है, उसमें कितने वर्ण होने चाहिए उसमें निश्चित होता है, और मात्रात्मक छंदों में मात्राएं निश्चित होती है। किंतु जो गद्य होते हैं उनमें अक्षरों का कोई भी नियत नहीं होता है कि इतने ही अक्षर होंगे इस गद्य में। तो अनियता अक्षरावसानम यजुर्वेद की जो परिभाषा लिखी, क्योंकि यजुर्वेद गद्यात्मक है तो वहाँ पर लिखा गया है कि जो जहाँ पर अक्षरों का निश्चित नहीं होना है वही यजुर्वेद कहा जाएगा, अथवा गद्यात्मक जो गद्य रूप है वही यजुर्वेद है। तो वाक्य में जहाँ आने वाले शब्दों की सीमा नहीं होती है वो ऐसे वैदिक मंत्र जो हैं वो यजुष कहलाते हैं। साहित्यिक गद्य के प्रयोग का अनुमान कात्यायन और पतंजलि के द्वारा दी गई सूचनाओं से होता है। दोनों ही वैयाकरण हैं, कात्यायन और पतंजलि, पर इन्होंने ऐतिहासिक गद्य के रूप में आख्यायिकाओं के अस्तित्व की सूचना दी है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आख्यायिकाएं जो होती हैं उनका जो कथानक होता है वो ऐतिहासिक होता है, और हम कात्यायन और पतंजलि इन दोनों को वैयाकरणों के रूप में जानते हैं, व्याकरणों की रचना की है इन्होंने, लेकिन इन्होंने एक ऐतिहासिक आख्यायिका भी लिखी है जिसका नाम है वासवदत्ता, सुमनोत्तरा और भैमीरथी। ये नाम आपसे पूछे जाएंगे। ये तीनों ही रचना किसने की है? पतंजलि ने।
इसमें साहित्यिक गद्य का ही प्रयोग देखने को मिलता है, यानी जैसा हम पद्य काव्य में देखते हैं बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर गद्य काव्य में देखने को मिलता है। इन सुमनोत्रा, वासवदत्ता और भैमी रथी, इन तीनों ही आख्यायिकों के अतिरिक्त साहित्यिक गद्य के अस्तित्व के अन्य प्रमाण भी मिलते हैं, जिसमें है मनोवती, अवंती सुंदरी कथा में जो उल्लिखित है इसका नाम, तिलक मंजरी में तरंगवती नाम की आख्यायिका का उल्लेख है, और सुक्ति मुक्तावली में आश्चर्य मंजरी नामक कथाएं अथवा आख्यायिकाएं देखने को मिलती हैं। इनका नाम आपने कम सुना होगा, किंतु अब हम जब विस्तार से चर्चा कर ही रहे हैं तो इनके बारे में भी जानना आवश्यक था। तो निश्चित रूप से साहित्यिक गद्य का स्पष्ट उदाहरण अभिलेखों में भी देखने को मिला है। ये आपकी सामान्य ज्ञान को पुष्ट करने के लिए और भी अच्छी बातें हैं। इस दृष्टि से रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख और हरिशेन की लिखी हुई समुद्रगुप्त प्रशस्ति जो 360 ईस्वी की है, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि ये जितने भी अभिलेख हैं ये गद्य साहित्य के ही उदाहरण हैं। वहाँ पर पद्य रूप में नहीं लिखा गया है, अपितु गद्यों में लिखा गया है। यद्यपि इनमें परिवर्ती गद्य काव्यों के दो भेद जो कथा और आख्यायिका, इनका किसी प्रकार से समावेश नहीं है, किंतु अगर इनकी शैली की तरफ दृष्टिपात किया जाए तो इन अभिलेखों की जो शैली है वो गद्य काव्य की उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। अब गद्य काव्य के प्रकार, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4 प्रकार हैं: मुक्तक, वृत्तिगंधी, उत्कलिकाप्राय और चूर्णक। पूछा जाता है गद्य कितने प्रकार के होते हैं, ये किस दृष्टि से है? भाषा शैली की दृष्टि से। तो मुक्तक वे गद्य काव्य कहलाते हैं जो समास से रहित रचनाएं होती हैं। तो समास से रहित रचना जो गद्य है उसे मुक्तक कहते हैं। जबकि पद्य काव्यों में मुक्तक वो रचनाएं कहलाती हैं जिनका एक ही शीर्षक नहीं हो, अलग अलग शीर्षकों से जो रचना की जाती है, जैसे कि नीति शतक है। नीति शतक में आपको देखने को मिलेगा कि आप सज्जनों की प्रशंसा की गई है, वहाँ पर दुर्जनों की निंदा की गई है, विद्या का बखान किया गया है, मूर्खों के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग शीर्षकों के ऊपर वहाँ पे अलग अलग श्लोक देखने को मिलते हैं। तो ऐसी रचना क्या कहलाती है? मुक्तक कहलाती है। जबकि गद्य में मुक्तक वे कहलाएंगे जो समास से रहित रचनाएं हैं, जिनमें समास की प्रधानता नहीं देखने को मिलती है। दूसरा जो गद्य का प्रकार है भाषा शैली की दृष्टि से, वृत्तिगंधी। जहाँ गद्य में छंद के भी अंश आ जाए उसे वृत्तिगंधी कहते हैं। जहाँ छंद देखने को मिले गद्य में वो वृत्तिगंधी कहलाता है। तीसरा जो गद्य का भेद है वह है उत्कलिकाप्राय। जहाँ लंबे समास देखने को मिलते हैं वो उत्कलिका होता है, अर्थात यह मुक्तक से विपरीत है। मुक्तक में समास रहित होता है और उत्कलिका में समास, लंबे लंबे समास होते हैं, जो कि आपको बाणभट्ट की कादंबरी में देखने को मिलेंगे। चौथा है चूर्णक, जहाँ पे अल्प समास होते हैं, वो चूर्णक शैली होती है। आचार्य विश्वनाथ ने इसे इस प्रकार से परिभाषित किया है: आद्यम समास रहितम। सबसे पहला जो गद्य काव्य का भेद है शैली की दृष्टि से, वो समास से रहित है, जिसको आपने मुक्तक कहा। वृत्त भाग युतम परम, और वृत्त भाग से, वृत्त का मतलब छंद, छंद को का जो पर्याय पद है वह वृत्त भी कहलाता है। वृत्त भाग से जो युत है वो परम यानी दूसरा है, जिसका नाम हमने क्या किया था अभी? वृत्तिगंधी। अन्यद जो तीसरा है दीर्घ समासाढ़्यम, दीर्घ समास से युक्त है, जिसका नाम हमने उत्कलिकाप्राय पढ़ा अभी। और तुरीयम जो चतुर्थ है, तुरीय शब्द का अर्थ होता है चतुर्थ। चाल्प समासकम जो अल्प समास से युक्त होता है वह चौथा है। तो ऐसा आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के 6 अध्याय में लिखा है। तो ये था गद्य के बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय। अगले वीडियो में हम बाणभट्ट के जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे और कुछ शुकनासोपदेश अथवा कादंबरी का परिचय भी प्राप्त करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।